इंग्लैंड, और वहाँ पे फ्लैट बोलते हैं, और अमेरिका में ब्रेड बोलते हैं। दोनों का मतलब होता है चोटी। ये पिक से भी आप देख के समझ। नमस्ते इंडिया। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का जो लेसन है वो है वोकैब का डोज हर रोज़। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें मुझसे पूछा गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर वर्ड पावर को कैसे तैयार करें या फिर वोकैबलरी को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सारे वर्ड्स को प्रिपेयर करना बहुत टफ होता है। तो हमें हमारे इस्तेमाल के हिसाब से, यानी कि हमें किन वर्ड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है या हमारे डेली लाइफ में किन वर्ड्स की बहुत नीड होती है, उसके हिसाब से हमें इसे प्रिपेयर करना होता है। सो मैंने एक नई ब्रांड न्यू सीरीज़ बनाई है और इसका नाम है वोकैब का डोज हर रोज। में हम पर डे टॉपिक वाइज कुछ वर्ड्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप इस सीरीज़ को। तो वर्ड्स को सीखने के दौरान हम प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, वोकैब का डोज, इसको हम डोज पढ़ते हैं। इसको बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, ये डोज नहीं है, ज। जनरली लोग इसको डोज पढ़ते हैं क्योंकि वो कॉमन है, लेकिन ये गलत है। इसको डोज पढ़ते हैं, स लास्ट में स। हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम आज किस टॉपिक पे वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। और ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है WORDS, जनरली लोग इस S को स पढ़ते हैं। जब कोई सिंगुलर वर्ड प्लूरल हो जाता है तो जनरली लोग उसको स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड्स है। सो वर्ड्स रिलेटेड टू हेयर। हेयर जानते हैं आप, ये केश या बाल। नेक्स्ट स्लाइड पे जो पहला वर्ड है आज का हमारा, द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज ब्रेड। BRAID, ब्रेड। मैं प्रोनाउंस करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप उसको सुन के उसको पिक करके प्रैक्टिस करिए। ब्रेड हेयर को कहते हैं और ये यूएस में यूज होता है। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यूएस में इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है चोटी। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे पिक पे, ये है चोटी। इसको हमारे यहाँ हिंदी में चोटी कहते हैं। जब बालों को गूंथा जाता है तो इंग्लिश में देखिए, और मोर पीसेस ऑफ हेयर। अलावा एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्लैट। क्या कहते हैं? प्लैट। तो प्लैट जो है, यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। तो प्लैट ये हम यूके में यूज करते हैं, और यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड, और वहाँ पे फ्लैट बोलते हैं, और अमेरिका में ब्रेड बोलते हैं। दोनों का मतलब होता है चोटी। ये पिक से भी आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आज का हमारा है वो है बॉल्ड। ठीक है, इसको बॉल्ड भी बोलते हैं और बाल्ड भी बोलते हैं। तो बाल्ड का मतलब होता है गंजा, नो हेयर ऑन द हेड। अभी आप पिक पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हेयर नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम बाल्ड या बॉल्ड। सबको समझ में आ रहा? आगे चले, गुड। नेक्स्ट वर्ड पे हम जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है, ये आप पिक पे देख रहे हो, ये है पॉनी टेल। इसको क्या कहते हैं? पॉनी टेल। अब पॉनी टेल का मतलब क्या होता है? पॉनी टेल का मतलब होता है जब सारे बाल को एक साथ पीछे करके बांध दिया जाता है तो उसको पॉनी टेल कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रेड या प्लैट और पॉनी टेल में डिफरेंस है। वहाँ पे बालों की चोटी बनाई जाती है, गूंथी जाती है, लेकिन यहाँ पे गूंथी नहीं जाती, बस यहाँ पे इकट्ठा करके उसको रबड़ लगा दिया जाता है, रबड़ बैंड कर दिया जाता है। अब देखिए इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है अ हेयर स्टाइल। ये एक तरह का हेयर स्टाइल है इन विच द हेयर इज टाइड अप हाई एट द बैक ऑफ द हेड सो दैट इट हैंग्स डाउन लाइक अ हॉर्स टेल। समझ पा रहे हैं आप? आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्रिंज। अभी फ्रिंज क्या होता है आप पिक पे देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो सामने के बाल देख रहे हैं ना आप, इसी को हम कहते हैं फ्रिंज। सारे हेयर में से कुछ हेयर को आगे छोटा कर लेते हैं और सामने की तरफ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रिंज। और ये भी एक तरह का हेयर स्टाइल है, ठीक है, फ्रिंज। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एरिया ऑफ हेयर हैंगिंग ओवर द फोरहेड। ये देखिए फोरहेड के ऊपर आया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फ्रिंज। आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है कर्ली हेयर। अभी जो कर्ली हेयर है
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कर्ल बने हुए हैं, ठीक है। बॉयज़ के भी होते हैं, गर्ल्स के भी होते हैं, दोनों के पास हेयर होते हैं। इसको हम कहते हैं कर्ली, मतलब हिंदी में होता है घुंघराले। ये है ग्रेई, ग्रेई। जनरली जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं एज के हिसाब से या फिर किसी बीमारी की वजह से, तो उसको लोग वाइट हेयर बोल देते हैं, वाइट हेयर। लेकिन वाइट का मतलब सफ़ेद, हेयर का मतलब बाल, ये गलत है। इसको हम ग्रेई कहते हैं, ग्रेई हेयर। ग्रेई हेयर का मतलब सफ़ेद बाल, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, ठीक है। हेयर ऑफ वाइट कलर। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कौम, कौम। ये वर्ड पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे बी का जो साउंड है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, वो साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे साइलेंट होता है, तो हम बस पढ़ते हैं कौम। यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कौम, कौम। और कौम का मतलब होता है कंघी करना या कंघी से बाल बनाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक पे, बहुत क्यूट सी बच्ची है एक, और वो अपने बालों को कॉम्ब कर रही है। इंग्लिश में इसका टू टाइडी यूर हेयर यूजिंग अ, टाइडी का मतलब होता है ठीक करना। तो बालों को जब ठीक किया जाता है, बाल उलझे रहते हैं, बिखरे रहते हैं, तो उन्हें हम कॉम्ब कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से बाल बना लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है पार्टिंग, PARTING, पार्टिंग। ये पार्ट से बना है, पार्ट। जब हम बाल जो होते हैं, जैसे बॉयज़ कुछ होते हैं वो साइड से पार्ट करते हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो मिड पार्ट करती हैं, मिडिल पार्टिंग करती हैं। बॉयज़ भी हैं कुछ मिडिल पार्टिंग करते हैं, गर्ल्स भी हैं कुछ साइड पार्टिंग करती हैं। जो मांग निकालना कहते हैं ना इसको, ठीक है, साइड से मांग निकालना या बीच से मांग निकालना, उसी की मीनिंग है ये पार्टिंग हेयर को। ये देखिए पिक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये साइड पार्टिंग है, ठीक है, उसी को पार्टिंग कहते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे इसकी मीनिंग देख लीजिए। अ लाइन ऑन समवन्स हेड मेड बाय ब्रशिंग द हेयर इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जब बालों में हम कोई लाइन बनाते हैं, बालों के डायरेक्शन को चेंज करते हैं बीच में, बिल्कुल, चाहे वो साइड में करें चाहे बीच में करें, तो मिडिल पार्टिंग, साइड पार्टिंग जैसा आप करेंगे उसको इंग्लिश में हम ऐसे यूज़ करते हैं। आई होप ये वर्ड भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है साइड लॉक। अभी जो साइड लॉक है इसको हिंदी में कहते हैं खत, खत। ये जो यहाँ पे होता है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, खत, इसको कहते हैं साइड लॉक। लोगों को इसका वर्ड नहीं पता होता है कि खत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप आज से जान लीजिए, इसको कहते हैं साइड लॉक। यहाँ पे ये स्लाइड हमारा खत्म होता है। आई होप आपको हेयर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, और अब आप इसको इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स लेके आने वाला हूँ आपके पास, लाफ से रिलेटेड, ईट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।